भगवंत मान का बयान है, मैं एक बूंद नहीं दूंगा पानी, और उधर जो है यहाँ आके वोट मांगने आया, तो मुझे समझ नहीं आती है झाड़ू वाला जो है ये किस प्रकार की राजनीति कर रहा है। एक चीज आ रही है, दक्षिण हरियाणा का सीएम होना चाहिए, ऐसी आवाज जो है भाजपा से निकल करके आ रही है बार बार। वो जो मुद्दा उठ रहा है दक्षिण हरियाणा के सीएम का, कहीं अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस की संभावनाओं पर असर डालेगा, या आपकी तरफ से भी कोई उठ रहा है? तो ये तो बात भूल ही जाए कि मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये तो केवल एक राव इंद्रजीत सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इसको जो है भ्रमित करने के लिए लोगों को। राहुल गांधी जी का है 2 तारीख को। जी जी, और 2 तारीख का फाइनल हो गया। हाँ, रेवाड़ी के पास आज तक बाईपास नहीं है कि रेवाड़ी को रिंग रोड मिल जाए। आज तक बहुत मामला, आपका राज भी रह लिया, आप 10 साल भाजपा का राज भी रह लिया। कांग्रेस इस बारे में, या जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जनप्रतिनिधि इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलते कि हम सत्ता में आए हैं तो इन चीज़ों का समाधान करेंगे? जो अब ये जो झाड़ू वाला है ये आरोप लगाता है कि ये कप्तान ने बना दिया। अरे भाई 10 साल राजदार ये भी बीजेपी में था, बैठा हुआ था वहाँ बैठ के ये अपना दीनदयाल उपाध्याय का लाइसेंस तो ले लिया इसने। कप्तान साहब, झाड़ू वाले पर बड़े आक्रामक है, कमल वाले पर आक्रामक नहीं। लड़ाई झाड़ू वाले से होने जा रही है क्या? मुकाबला हमारा बीजेपी से ही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं जी जी जी, मुकाबला बीजेपी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये झाड़ू वाला तो बहुत पीछे है। अहिरवाल में 11 सीटें हैं, 4 महेंद्रगढ़ जिले में, 3 रेवाड़ी जिले में और 4 गुड़गांव जिले में, गुरुग्राम जिले में। 11 सीटों में से कांग्रेस अपनी कितनी संभावना देख रही है? एक चीजें आती है, कुमारी सैलजा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, सुरजेवाला का, सबका चीफ मिनिस्टर के लिए नाम आता है। कैप्टन साहब का इस बार चर्चा नहीं चल रही। आप छुपे रुस्तम तो नहीं? मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, और इस समय खास बात यह है कि इनके बेटे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। रेवाड़ी का प्रतिनिधित्व 6 बार इन्होंने खुद किया इससे पहले, और इस बार इनके बेटे चिरंजीव राव विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, और दूसरी बार विधायक बनने के लिए चुनाव मैदान में हैं। इनसे रेवाड़ी की भी बात करेंगे, हरियाणा की भी बात करेंगे, अहिरवाल की भी बात करेंगे, दक्षिण हरियाणा की भी। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए, कांग्रेस की चुनावी तैयारी जो काफ़ी मजबूती के साथ आप बता रहे थे कि हम बहुत मजबूती के साथ मैदान में उतरे, कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस समय हरियाणा में? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मेरा अपना अंदाज़ा है। मैं कल पटौदी हल्के में भी गया था पल चौधरी के लिए, इससे पहले मनीषा सांगवान है उसके लिए दादरी भी गया हूँ जी। जगदीश यादव जी के एरिया में भी गया हूँ, मैं 1 दिन लगाया मैंने। तो कुल मिला के जो है अच्छी फाइट है, और कांग्रेस मुझे लगता है 60 के आसपास सीटें, आप तोलते रहे हो जो। हाँ, 60 के आसपास सीटें ले जाएगी। अगर थोड़ा और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाता तो ज़्यादा भी सीटें आ सकती थी। और चुनाव तो चुनाव ही होता है, इसमें कोई ये नहीं होता है कि भी जो है आदमी को हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए। जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, फल मिलेगा आपको। तो हम अपने परिश्रम में तो कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। और लेकिन भाजपा जो है हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है, चाहे वो आपके धन दौलत से के हिसाब से पूरा जो है उन्होंने कर रखा। दूसरा मुझे बड़ा आश्चर्य है कि टॉपिक की बात कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि भगवंत मान जो है और केजरीवाल जी वोट मांगने के लिए रेवाड़ी में आए हैं, जबकि एसवाइएल का पानी उन्होंने रोका हुआ है। आज दक्षिण हरियाणा की सबसे अगर जो लाइफ लाइन है, अगर हमारी जो है दक्षिण लाइफ लाइन है, वो पानी है। आपके कुंड के एरिया में पंजाब पानी दे नहीं रहा और वो वोट इधर मांग रहे हैं। ये पंजाब जो है कहता मैं भगवंत मान का बयान है, मैं एक बूंद नहीं दूंगा पानी, और उधर जो है यहाँ आके वोट मांगने आया। तो मुझे समझ नहीं आती है झाड़ू वाला जो है ये किस प्रकार की राजनीति कर रहा है। केजरीवाल जी जो हैं वो हमारे से पानी मांगते हैं कि हमें पानी दो, और हमें पानी जो है पंजाब से दिलवा नहीं पा रहे हैं। किया तो उनकी भगवंत मान मानता नहीं, मांगते हैं, हमको पंजाब से दिलवा नहीं रहे हैं, और पंजाब से दिलवा नहीं रहे। तो एसवाइएल के मुद्दे के ऊपर जो हमारे जो उम्मीदवार हैं झाड़ू के,
उनको इस बात की सफाई देनी चाहिए कि भाई ये जो भगवंत मान में किस बेसिस पे उन्होंने यहाँ बुलाया, और अगर सही मायने में अगर वो हमदर्द हैं तो भगवंत मान से बयान दिलाएं कि हम SOL का पानी हरियाणा को देंगे। ये बयान दिलवाएं। अच्छा कैप्टन साहब, आप भाजपा के हथकंडों की बात कर रहे हैं। मैं हथकंडा शब्द तो जो है, खैर आप राजनीतिज्ञ हैं, कुछ भी कहें किसी पार्टी के बारे में। एक चीज आ रही है, दक्षिण हरियाणा का CM होना चाहिए, ऐसी आवाज जो है भाजपा से निकल करके आ रही है बार बार। वो जो मुद्दा उठ रहा है दक्षिण हरियाणा के CM का, कहीं अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस की संभावनाओं पर असर डालेगा, या आपकी तरफ से भी कोई उठ रहा है? आजकल लोग इस बात को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। पिछली बार जो है 22 में से 16 सीट इनके पास थी। 6 सीट पे एक तो नीरज था, एक चिरंजीव और एक दान सिंह, और 3 सीटें मेवात की थी। तब मुख्यमंत्री नहीं बना। अब मुख्यमंत्री कहाँ बनेगा? अब तो घोषणा भी कर दी है उन्होंने कि नायब सिंह जो है वो उनके मुख्यमंत्री होंगे। अब पहली बात तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे नहीं, भाजपा की जो सीटें हैं वो 20 से कम आ रही हैं। 20 से कम। तो ये तो बात भूल ही जाए कि मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा। ये तो केवल एक राव इंद्रजीत सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो इसको जो है भ्रमित करने के लिए लोगों को नुकसान अहिरवाल का कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी CM की दावेदारी तो सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो अपने आप को मुख्यमंत्री करके और कन्फ्यूजन पैदा करना, मेरा मतदाताओं से यही अपील है कि इसके झांसे मत आओ। ये आदमी जो है अपने स्वार्थ के लिए इलाकों को दाव पे लगा सकता है। अच्छा, ये डिप्टी CM की आवाज तो फिर आपके खेमे से भी आ रही है, कांग्रेस के पक्ष चिरंजीव राव की भी ओर से आ रही है। और डिप्टी CM की बात अलग होती है, मुख्यमंत्री की बात अलग होती है। चिरंजीव जो है 20 साल से राजनीति में है, अगर लोगों ने मांग रख दी है तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, मतलब कोई बुराई समझता नहीं उसमें। अच्छा ये बताओ, आपके समधी लालू प्रसाद जी, स्वास्थ्य पता नहीं मुझे कैसा है कैसा नहीं, और या आपके समधेटे चिरंजीव राव के साले तेजस्वी वगैरह का भी कार्यक्रम बन रहा है क्या? अब राहुल गांधी जी का है 2 तारीख को। जी जी, और 2 तारीख का फाइनल हो गया। हाँ, रोड शो 2 का या 3 का भी हो सकता है, लेकिन आएंगे जरूर वो। और आज अशोक गहलोत जी आ रहे हैं जी 12 साढ़े 12 बजे किसान वाटिका में, वहाँ पर वो अपनी बात कह के जाएंगे। तो उससे पहले सचिन पायलट भी आ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी आ चुका है, राज बब्बर भी आ चुका है, तेज प्रताप भी आ चुका है, लालू जी का जो बड़ा बेटा है वो भी आ चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और तेजस्वी जी का कार्यक्रम बाहर गए हुए थे, देखो अगर बन गया तो बुला लेंगे। जी। कैप्टन साहब, 3-4 बड़े इश्यू हैं इसका अहिरवाल बेल्ट के। कांग्रेस के राज में एक योजना बनी थी RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, अभी तक एक पिलर उसका लगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार वादा कर रही है कि हम SNB शाजापुर नीमराना बहरोड स्टेशन तक पहले चरण में RRTS प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। आप क्या कहते हैं, कांग्रेस उसके बारे में क्या कहती है, उन प्रोजेक्ट्स को? ये सरासर लोगों को गुमराह करते हैं। अभी तो कह रहे थे कि धारोड़ तक बनेगी। जी जी, अभी तो वादा किया है, कल परसों ही मेरे से बात हो रही थी, राव साहब ये कह रहे थे कि हम पहले बावल तक जी जी इन्होंने वादा किया, बावल तक पहले इनका वादा था, अब धारोड़ तक ला रहे थे। अब कह रहे हैं कि हम जो है बहरोड तक ले जाएंगे। ये लोग जो हैं आज तक एक पिलर तो 10 साल में क्या कर रहे थे? मक्खी मार रहे थे क्या? 10 साल तक जो है एक भी पिलर इन्होंने गुड़गांव में नहीं बढ़ाया। भाई आप बताओ, आपने मुआवजा दे रखा है, आधा मुआवजा आपने दिया नहीं। लोग मारे मारे फिर रहे हैं पीछे कि मुआवजा दो, पूरा मुआवजा आज तक नहीं दिया। अच्छा कैप्टन साहब, आपके पास जो आपकी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, वो तो जो गैस सिलेंडर का है या जो भी है, वो तो सब लोगों ने देखा है, समझा है। आपके एजेंडे में अगर चिरंजीव राव यहाँ से जीतते हैं, आपके कुछ और साथी जीत करके जो है सदन में पहुंचते हैं विधानसभा में, और कांग्रेस सत्ता में आती है, तो क्या दक्षिण हरियाणा के लिए आपका रोड मैप क्या है? कैप्टन अजय सिंह यादव का रोड मैप क्या है कि हम ये करवाएंगे? एक तो एम्स के ऊपर हम लोग दबाव डालेंगे सर। एम्स बहुत बड़ी भारी जरूरत है। IIT है, IIM है, इनमें से कम एक तो कम से कम इंस्टीट्यूशन यहाँ आनी चाहिए, उसके लिए हम केंद्र पर दबाव डालेंगे। दूसरा मुद्दा है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का, उसके हम जो है हम कोशिश करेंगे, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पानी की निकासी का जो काम है उसको कराने की बात करेंगे। एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है लड़कियों का, हम धारूड़ा में, वो बहुत उसकी ज़रूरत है। वहाँ पर जो है खरखड़ा में जो है को एजुकेशन है, तो एक वो बात करेंगे। सब डिवीज़न बनाने की बात करेंगे SDM धारूड़ा को। और इसके अलावा जो है शहर की जो दशा है
जो दुर्दशा हो रही है, जो जिस तरीके से कूड़े का निरस्तीकरण नहीं हो रहा है, कूड़े का प्रॉपर जो है डिस्पोजल हो, शहर के अंदर जो गंदगी हो रही है, तो उसको हम ठीक करने की बात करेंगे और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी को समाप्त करेंगे। और जिस तरीके से म्यूनिसिपल कमेटी करप्शन का अड्डा बन गया है, इसको हम जो है इसमें कुछ तो गुड़गांव नगर निगम पर भी उंगली उठ रही है, सब जगह उठ रही है जो। तो बात ये है कि इन्होंने खुला छोड़ रखा है, पशु मुक्त जो है आज तक नहीं हो पाया रेवाड़ी, इतने पशु घूम रहे हैं सारे। तो ये सारे मामले हम चाहेंगे कि रेवाड़ी जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा पेरिस बना देंगे जैसे ये बोलते थे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कम से कम टाउन हमारा स्वच्छ और स्वास्थ्य और शिक्षा की जो और मॉडल स्कूल और बनवाएंगे, और उसमें थोड़ा ड्रेस कोड भी ठीक करवाएंगे और फैसिलिटीज़, लेबोरेटरी की जहाँ फैसिलिटीज़ है वहाँ कराएंगे। अब हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको कम से कम जो है उसमें जो सेक्टर 4 में जो लड़कियों कॉलेज की बिल्डिंग वहीं शिफ्ट कर देते, ये कम से कम वहाँ काम तो चलता। और पानी की व्यवस्था के लिए और वाटर टैंक्स बनाएंगे, उसके लिए ज़मीन एक्वायर करेंगे, चाहे हम किसी पंचायत से हम लें या कहीं से लें, हम जो है पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। कैप्टन साहब, बंधवाड़ी की तरह यहाँ राम सिंहपुरा है, बावल में कचरे प्रबंधन का है। दूसरा, जब अब बाईपास पर कभी आप जाकर के देखेंगे, ऐसे हिचकोले खाते वाहन चलते हैं। वहाँ पर पटौदी फाटक है, वहाँ पर जो है जो रोहतक रेलवे लाइन का फाटक है। बातें सुनते हैं कि कलवर्ट लीफ ओवर ब्रिज बनेगा, फ्लाई ओवर बनेगा, वहाँ जैसे एम्स के पास बना हुआ है वैसा फ्लाई ओवर बन जाएगा। रेवाड़ी के पास आज तक बाईपास नहीं है कि रेवाड़ी को रिंग रोड मिल जाए। आज तक बहुत मामला, आपका राज भी रह लिया, आप 10 साल भाजपा का राज भी रह लिया। कांग्रेस इस बारे में या जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जनप्रतिनिधि इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलते कि हम सत्ता में आए हैं तो इन चीज़ों का समाधान करेंगे? जो बोला है, जो जमीन गोकलगढ़ से लेके और नारनौल रोड तक जमीन हमने एक्वायर कर ली थी। जी। मुआवजा दे, उसकी रिपेयरिंग की बात बहुत, मैं सुन तो लीजिए ना, मुआवजा हमने दिया था, मिट्टी का काम करा दिया था, फिर वो हमें जो है रेलवे ने फाटक देने के लिए मना कर दिया, कहे आप ब्रिज बनवाइए। NCR में फिर हमने केस भेज दिया था, उसको जो है राव नरबीर सिंह जी ने उसको करके और ये बाईपास इन्होंने बनाया। लेकिन आप उसकी हालत देखेंगे, सारा उधड़ गया है, जा ही नहीं सकता आदमी। इन्हीं की अभी जो है गाड़ी वहाँ से निकल नहीं सकती, इतना भारी करप्शन है। और जो हरिनगर के पास जो टी जंक्शन इन्होंने बनाया है, जी, अब ये जो झाड़ू वाला है ये आरोप लगाता है कि ये कप्तान ने बना दिया। अरे भाई 10 साल राजदार ये भी बीजेपी में था, बैठा हुआ था वहाँ बैठ के ये अपना दीनदयाल उपाध्याय का लाइसेंस तो ले लिया इसने, वहाँ प्लॉट तो काट रहा है, लेकिन इसने कभी बाईपास के बारे में बात नहीं करी। फिर जो बाईपास मिल रहा है NH 71 से, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। कप्तान साहब, झाड़ू वाले पर बड़े आक्रामक है, कमल वाले पर आक्रामक नहीं। लड़ाई झाड़ू वाले से होने जा रही है क्या? कमल वाला तो मैंने देखा है, देखो DC का ट्रांसफर होता है, SDO का ट्रांसफर होता है, मास्टर का ट्रांसफर होता है। मैंने पहली बार देखा है कि DC की MLA का ट्रांसफर हुआ है कोसली माँ के। और जो है उसकी मैं मुकाबला हमारा बीजेपी से ही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं जी। मुकाबला बीजेपी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये झाड़ू वाला तो बहुत पीछे है। कारण ये है कि जो कार्डर है इनका वो लगा हुआ है, और हमारा जो कार्डर है वो मजबूती से इनका मुकाबला कर रहा है, और हम लोग आज के दिन जो हैं उनसे फार अहेड हैं। अहिरवाल में 11 सीटें हैं, 4 महेंद्रगढ़ जिले में, 3 रेवाड़ी जिले में और 4 गुड़गांव जिले में, गुरुग्राम जिले में। 11 सीटों में से कांग्रेस अपनी कितनी संभावना देख रही है? देखो जी, हमें ये कोसली की सीट निकलेगी, बावल की सीट निकलेगी, और यहाँ 3 सीटें निकलेंगी हमारी, और रेवाड़ी जिले की 3 सीटें निकलेंगी, और 2 सीटें हमारी गुड़गांव पक्का निकलेंगी, सोना और आपका गुड़गांवा, और बादशाहपुर में फाइट है, और पटौदी में फाइट है। और महेंद्रगढ़ जिले में हमारी जो है, देखिए सब कांटे में के उसमें सब जो है फाइट है। वहाँ पर त्रिकोणिया जो है अटेली में है, और दान सिंह जी सीट निकालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र यादव जो है बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं अपना नारनौल से, और नांगा चौधरी तो 100% जीत रहे हैं। एक पीड़ा कैप्टन अजय सिंह यादव की सार्वजनिक हुई थी
कि ओबीसी में बीसी को और ज़्यादा हक मिलना चाहिए था टिकटों में, क्या वह दर्द है कायम? नहीं, देखो जैसे कश्यप समाज है, जी जी। उनकी करीबन 1.5 लाख वोट है करनाल उसमें लोकसभा में, और सोनीपत में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है। एक भी सीट हमने नहीं दी उनको, जो देनी चाहिए थी हमें, उससे बैलेंस बन जाता आपको जो है और कामयाबी मिलती। तो सीट दी है हमने, 4 सीटें बीसीए को दी है। मैं चाह रहा था कम से कम 6 सीट बीसीए को मिलनी चाहिए थी। मतलब एज ओबीसी चेयरमैन आपने खूब पैरवी कर दी जो है। उनकी पैरवी हमने करी भी थी हमने। और आदमपुर से जो है चंद्र प्रकाश जी को मैंने कहा था कि उनको नलवा की बजाय इनको आदमपुर में, और वहाँ फाइट अच्छी दे रहे हो, मुकाबला हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है। और अगर आप देखेंगे इसमें राकेश कंबोज है, उसकी टिकट के लिए मैं पैरवी कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे वहाँ से। तो बीसीए को हमने जो है अपना स्थान दिया है। और मुझे, लेकिन 4 सीटों से बात नहीं बनती ना, थोड़ी सीटें और कुछ सीटें गलत दे दी, जैसे अम्बाला की टिकट गलत काट दी है एक, और संपत सिंह की टिकट गलत काटी है। तो ऐसे इस तरीके से हैं कुछ मुद्दे हैं, और कुछ अच्छा हो सकता था। और मतलब कि अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता तो 70 पार करते हैं हम। जी जी जी। एक चीज़ें आती है, कुमारी सैलजा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, सुरजेवाला का, सबका चीफ मिनिस्टर के लिए नाम आता है। कैप्टन साहब का इस बार चर्चा नहीं चल रही, आप छुपे रुस्तम तो नहीं? मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा। नहीं, वो तो बिना चुनाव लड़े दिल्ली से भी आते हैं, डायरेक्ट आते रहे। वो तो फिर हाईकमांड की मर्जी है। अगर मुझे अगर कोई भी काम देंगे, अब अभी राष्ट्रीय चेयरमैन का अध्यक्ष दे रखा है, महाराष्ट्र में चुनाव है हमारे, झारखंड में चुनाव है। कैप्टन यादव की अपना पसंदीदा चेहरा कौन है चीफ मिनिस्टर फेस, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो? जो जिसको पार्टी हाईकमांड बनाएगी। मेरा कोई पसंदीदा कोई नहीं है। एमएलए अपना कैप्टन यादव पार्टी हाईकमांड के साथ। एमएलए से पहले राय ली जाएगी, राय लेने के बाद एक लाइन रेजोल्यूशन होता है कि हम हाईकमांड में छोड़ते हैं, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बनाएंगी, उसको हम मुख्यमंत्री मानेंगे। आपने कैप्टन अजय सिंह यादव को सुना, हर मुद्दे पर इन्होंने बिना लाग लपेट के अपनी बात कही है। कैप्टन साहब, आप हमारे पास पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।